हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जल्दी से भैया कमेंट करके बता दो आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। क्रश भाई गुड इवनिंग, आदेश, पुष्पेंद्र, बंटी, पवन, सबको मेरा नमस्कार। चलिए सब कुछ ठीक है। एक बार प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का हमने नाम लिखा है, तत्वों के नाम हमने लिखा दिए थे। पुराने नाम है, नए नाम है, लैटिन नाम वगैरह। इसके बाद हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता के ऊपर। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बार बार यहां से क्वेश्चन लिए जाएंगे, ये पक्की बात है। पूरी केमिस्ट्री की आत्मा मान लीजिए इसको। जी हाँ भाई, आलोक भाई गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री समझ में आने लगा है और मैं आपको बार बार ये कहूंगा, कोशिश करें कि आपके पास समय हो तो इस केमिस्ट्री को यहीं पर 2 बार देख लीजिए, क्योंकि जितना समझ में आएगा अभी आएगा। तो जब भी आपको समय मिले तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को 2 बार तुरंत देख लिया करो। जैसे कोई वीडियो आज देख ली और सुबह भी देख लिया एक बार, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट जुड़ा हो तो प्लीज कल की वीडियो तो जरूर देखना। अगर कल की वीडियो नहीं देखोगे तो आज की वीडियो मत देखना। हम बात कर रहे थे दोस्तों, हमने 2 टॉपिकों के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। जी हां, ऐसा सुनने में आया है कि एग्जाम हो सकता है जल्दी, थोड़ा ध्यान रखना। जिसको जल्दी है साइंस पढ़ने की, तो मैंने साइंस केमिस्ट्री पूरा डाल रखा है भाई। लगा ले तू तेरी ताकत, साइड में से पढ़ दे पूरी को 1-2 दिन में ही। भाई जिसको ऐसा लगता है नहीं सर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो पढ़ ले भाई, साइड में डाल रखी है पूरी केमिस्ट्री। लगा ले ताकत, 1 दिन में पढ़ता है तू, 2 दिन में पूरी केमिस्ट्री पढ़ता है, होशियार। जल्दी जल्दी पढ़ेगा केमिस्ट्री। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर, और शायद मैंने आपको लिथियम तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा दिया है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथे नंबर पर मैं आज आपको समझाऊंगा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 है, द्रव्यमान संख्या 9 है। आराम से चीजों को देखते रहना, जल्दबाजी नहीं। दोस्तों अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, प्रोटॉन भी 4, इलेक्ट्रॉन भी 4। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो 9 में से 4 घटाइए, न्यूट्रॉन यहां पर 5 आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, ध्यान से सुनिए, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इन 4 इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जो भाई कल क्लास में नहीं थे, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाया है। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो पहले आप कल की क्लास लो, उसके बाद आज की क्लास ले लीजिए। आज की जरूरी नहीं है, पहले कल की लो, आज हट जाओ भले। चलिए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दोस्तों बार बार चिल्ला रहा हूं, ये कक्षा को बताता है, ये नंबर आगे वाला। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बना देता हूं, आराम से देखिए। ये पहली कक्षा है, बार बार कह रहा हूं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये दूसरी कक्षा है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दोस्तों दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा का नाम है के, इसका नाम है एल।
पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आराम से, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा का नाम है के, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। दूसरी कक्षा का नाम है एल, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 2। ध्यान से सुनिए, वो आपसे ये पूछेगा कि बेरिलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बताइए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बाहर की कक्षा की बात कर रहा हूं, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 2। बाहरी कक्षा में बेरिलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबको समझ में आ रहा होगा। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, ये ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बेरिलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2। आराम से, अगर कल नहीं समझ में आया होगा तो आज और समझ में आएगा। बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा, सुनिए। बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब बात आती है संयोजकता पे, फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्यारे विद्यार्थियों, हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। पहली कक्षा को छोड़ दो, पहली कक्षा पे 2 के नियम चलता है। दोस्तों अब यहां देखो, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 कंडीशन है, बड़े ध्यान से समझना। इसके पास 2 कंडीशन है स्थायी होने के लिए। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी हो सकता है, और या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी स्थायी हो सकता है। दोस्तों इसके पास 2 कंडीशन है, अच्छे से समझिए मेरे भाई। ये अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे बाहर वाले, तो पहली कक्षा रह जाएगी जिसपे 2 का नियम लागू हो जाएगा। इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को हटा दे यहां से, पहली कक्षा जाएगी, या 6 इलेक्ट्रॉन उधार ले, किसी से 6 इलेक्ट्रॉन उधार ले, जो सुविधा हो वो करिए। तो इसके लिए ये कोई सुविधा नहीं है 6 इलेक्ट्रॉन लेना, इसके लिए सुविधा है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो बेरिलियम, वापस सुनिए, बेरिलियम स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसलिए बेरिलियम की जो संयोजकता होती है, बेरिलियम की संयोजकता +2 होती है। बेरिलियम की संयोजकता संयोजकता +2 होती है दोस्तों, +2 होती है। यस, फाइनल। ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए, इधर साइड में एक बार और समझा रहा हूं। देखो आपको पता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या करेगा, स्थायी होने के लिए, समझना इस बार, ये क्या करेगा, स्थायी होने के लिए अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा देगा, ये वाला हटा देगा, त्याग देगा, और इसको त्याग देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, सुनिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये कक्षा हट जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये कक्षा हट जाएगी और ये हीलियम का रूप ले लेगा, ये हीलियम का रूप ले लेगा। ये हीलियम बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हीलियम का रूप ले लेगा मेरा भाई, स्थायी हो जाएगा ये। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये हीलियम का रूप ले लेगा, और हीलियम एक स्थायी तत्व है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये वाली कक्षा जाएगी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हीलियम का रूप ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये हीलियम का रूप ले लेगा। और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो प्यारे विद्यार्थियों। मैं ये कह रहा हूं, इधर देखो, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। बहुत अच्छे से समझना, बार बार समझाऊंगा।
पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो त्यागा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? आगे इनको लेने वाले बैठे होते हैं। जैसे आगे बताऊंगा धीरे धीरे। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, सॉरी, ऑक्सीजन है। जैसे ऑक्सीजन है तो जरूरत पड़ेगी, जब आप सूत्र बनाओगे ना वहां जरूरत पड़ेगी। ये कोई तूफान में नहीं जा रहे, जो जब ये देगा तो कोई ना कोई लेने वाला भी होगा। अब वो लेने वाला कौन है, वो इस पे डिपेंड करता है। जब सूत्र बनेगा, जब सूत्र बनते हैं ना, तब पता लगता है कि इसने दिए हैं और इसने लिए हैं। इसने दिए हैं, जैसे देखो थोड़ा सा यहां पर कंफर्म करा दो, एक भाई ने पूछा है, जैसे ये NaCl है ना, अपने आप नहीं बनता है सूत्र, ऐसे थोड़ी बनता है। रोटी राबड़ी थोड़ी है, खा लिया राबड़ी का ढक, पीली साहब राबड़ी, नहीं भाई, ये सूत्र बना ऐसे है। यहां पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। दोनों ने मिलजुल के, इसने त्यागा इसने ले लिया, बन गया NaCl। तब पता लगेगा, जब फॉर्मूले बनते ना, वहां पता लगता है कि इसने दिया है और इसने लिया है। जैसे HCl, ये HCl बन कैसे गया मेरे भाई? ये ऐसे बन गया, H ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, दोनों की मिलीजुली सरकार है, HCl बन गया मेरे भाई। एक देने वाला, एक लेने वाला। देने लेने का सही पता सूत्रों पे जाके लगता है कि जिसने दिया है इसने लिया है, और मिलजुल के सरकार बना ली, मिलजुल के सरकार बना ली। नहीं, यहां पर H प्लस के रूप में रहता है, इस फॉर्मूले में H प्लस के रूप में रहता है। कल बताया था मैंने कि H हाइड्रोजन प्लस भी रखता है और माइनस भी दिखा सकता है। कल बताया था मैंने, याद करो हल्का हल्का। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन की संयोजकता +1 भी होती है और -1 भी होती है, दोनों रूपों में चलता है। ये कहां कौन सा रूप दिखा रहा है वो सूत्र से पता चलता है। जैसे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से पता चलता है कि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। वापस आओ थोड़ी देर के लिए भाई, इसको समझ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? चलो अच्छी बात है, पहले इसको समझा दूं फिर बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहले एक बार इसको समझ लो, फिर मैं ये बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अच्छी बात है, चलो पक्का। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बता रहा हूं, पहले सुनिए। दोस्तों, ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में भी 2। दोस्तों, बेरिलियम क्या करता है, या तो इसको स्थायी होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, या स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है। दो कंडीशन रहती है इसके पास, दो स्थिति है। वापस समझा रहा हूं ताकि ये बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों, बेरिलियम 6 इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी हो सकता है, 6 ले लेगा, अगर 6 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, स्थायी हो जाएगा। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी स्थायी हो सकता है। तो अब एक कंडीशन पकड़ लो कम वाली, कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब एक बात को समझो, पता है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये वाले, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब समझ लो ये वाली कक्षा हट जाएगी, ये वाली कक्षा हट जाएगी, और ये कक्षा हट जाएगी तो ये हीलियम का रूप ले लेगा, हीलियम का रूप ले लेगा, ये हीलियम का रूप ले लेगा, जो कि एक स्थायी होता है। ले लेगा, ले लेगा, हीलियम का रूप ले लेगा। चलिए, अब एक भाई पूछ रहा था सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा।
क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ऐसे पूछेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 और 2s2। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सही है। या आप ये भी लिख सकते हो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी दिखा सकते हो। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, बेरिलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेरिलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पूछेगा वो। बेरिलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये रहा, ये इसका बाहरी पहली कक्षा हो गई और ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई। तो इससे पता चल जाएगा कि बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, जीतू भाई, बेरिलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बेरिलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बाहर की कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो वो होते हैं 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां पर 2। बाहर वाली जो कक्षा होती है, जो बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 कि बेरिलियम की संयोजकता क्या होती है? बेरिलियम की संयोजकता क्या होती है? क्या होती है? बेरिलियम की संयोजकता क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा +2। बेरिलियम की संयोजकता क्या होती है? +2। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत? एक भाई ने कहा सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो भी मैंने बता दिया। बिल्कुल ऑप्शन में ऐसा मिलेगा 1s2 2s2। ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाता है कभी कभी 2:2। नंबर 2, बेरिलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आपको मैंने बता दिया, ये रहा, ये लिख तो दिया। बेरिलियम बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसकी संयोजकता कितनी होती है? +2। सब कुछ लिख दिया मैंने। मेरे भाई, अगर कोई भी परमाणु या तत्व अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी संयोजकता प्लस में चलती है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +3, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +4 होती है। ठीक है, ये रही कहानी। अगर वो लेगा तो लेगा, 1 लेगा तो संयोजकता -1, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो संयोजकता -2, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो संयोजकता -3, 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो संयोजकता -4। बेरिलियम के बाद अब मैं जो उदाहरण आपको दूंगा वो दूंगा 5वें नंबर का। समझते चलो, धीरे धीरे कोई कमी रहेगी तो सीख जाओगे।
बेरिलियम के बाद 5वें नंबर पे बोरॉन आता है, द्रव्यमान संख्या होती है 11। 5वें नंबर पे बोरॉन आता है। थोड़ी सी इस बार आप 2 मिनट कमेंट रोक के इसको सीखो मैं क्या कह रहा हूं, सीखो इसको। बोरॉन, बोरॉन है ये, बोरॉन पहले ही बता दिया ये क्या है भाई, बोरॉन, बोरॉन है ये। परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 5। भैया प्रोटॉन भी कितना है, 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ये तीनों बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाया जाता है, 11 माइनस 5। न्यूट्रॉन होते हैं इसमें 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। यहां पर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल बताया था वो लाइन याद करो, 1s2 2s2 2p1, ये कल बताया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, अच्छे से सीख लो दोस्तों। कल मैंने एक लाइन बनाई थी आपको, उसको याद कर लेना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये इससे काफी बड़ी बताई थी मैंने ये, लेकिन इतना सीख लो, इससे 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। मैंने कल बहुत सारी चीजें स्पष्ट की है, आप कल की वीडियो जरूर देखें। ये जो पी है ना, पी में हम 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 6 तक भर सकते हैं। पी में 1 से लेके 6 तक भर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। जो पी उपकोष होता है, पी उपकोष में जरूरत के हिसाब से 1 से लेके हम 6 तक भर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो 1 भर सकता हूं, पी में 2 भी भर सकता हूं, 3 भर सकता हूं, 4 भर सकता हूं, 5 भर सकता हूं, 6 तक भर सकता हूं पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4, और पी में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं यहां पे बता दूं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। ये दूसरी कक्षा, ये पहली कक्षा हो गई, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा है, दोनों काउंट करनी पड़ेगी। ये भी दूसरी कक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 Kl। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। दोस्तों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कक्षा में देखो ये दोनों, ये भी दूसरी कक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इसका वो वाला चित्र भी बना दूं भाई, यहां से भी आप सब कुछ चेक कर लिया करो, यहां से ही चेक कर लिया करो। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 3। दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं कि बोरॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यहीं पे लिख देता हूं, अब समझ जाओ। बोरॉन के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 पूछेगा वो। बोरॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3। बोरॉन में, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, बोरॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। बोरॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। अब बात को समझें दोस्तों, अब कहानी यह है, इसको स्थायी होना है। स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए समझो क्या करेगा ये, या तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ग्रहण करे। बताओ क्या करेगा, अब आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर बोरॉन को स्थायी होना है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दो, ये पहली कक्षा जाएगी, या 5 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले किसी से। तो आपको पता है कि ये क्या करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लिए दिए जाते हैं ना, तो ये ऊर्जा खपत होती है। तो ये फाइनली 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। बोरॉन स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए संयोजकता +3 होगी। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए जो संयोजकता होगी वो +3 होती है। बोरॉन की संयोजकता +3 होती है दोस्तों, +3 होती है, +3 होती है।
बोरेंडबरी के नियम से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ज्ञानचंदो बोरेंडबरी 18 के बाद में थोड़ा फेल होने लगता है, तो कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि बोरेंडबरी से चल सकते हैं तो चल लो। हाँ हाँ, बोरेंडबरी से चल सकते हो, 18 तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 18 तक ले जाओ। लेकिन 18 से आगे थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ेगी 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 की। तो ये है बोर एंड बरी के अनुसार 18 तक तो आप चल लीजिए। दोस्तों, पहली कक्षा में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है हमने अभी क्लियर कर दिया। पहली कक्षा में तो 2 भर दो, तभी तो दूसरी कक्षा में जाएंगे। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 और 3। ये इसका इस तरह का चित्र। जी, बोरॉन के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको स्थायी होना है, देखो एक बार इधर देखो, इस चित्र को देख लो। बोरॉन के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और हीलियम का रूप ले ले, हीलियम का रूप ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग के हीलियम का रूप ले ले, स्थायी हो जाएगा। या 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। दोस्तों, कम वाली स्थिति को आजमाना है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है तो उसमें ऊर्जा की खपत होती है। दोस्तों, एक तो आदमी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और एक 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मेरा भाई सुविधा 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने में है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर खुश हो जाएगा। दोस्तों, एक भाई पूछ रहा है कि सर इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा? देखो भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसके पास 2 स्थिति है। या तो दूसरी कक्षा में 8 करने हैं, 8 करने हैं, दूसरी कक्षा में 8 करने हैं, तब स्थायी होता है। ये पूरी जो कहानी चल रही है ना, ये स्थायी होने के लिए चल रही है। या तो दूसरी कक्षा में 8 कर ले, स्थायी हो जाएगा। एक तरह देसी भाषा में बोलूं तो ये शादी संबंध चल रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कर ले भैया, खुश है तू। और या अगर मान लीजिए तू 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, मान लीजिए तू 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, तो ये त्याग दे यहां से, ये त्याग कर भी खुश हो सकता है, पहली कक्षा ले लेता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर पहली कक्षा का रूप ले लेता है। जैसे ही, सॉरी, 3 3 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग के पहली कक्षा का रूप ले लेता है। जैसे मान ले स्थायी होना है, इसको स्थायी होना है, तो ये क्या करेगा? स्थायी होना है इसको, तो ये क्या करेगा? अपनी सुविधा के हिसाब से ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये कक्षा हट जाएगी और ये हीलियम का रूप ले लेगा, जो कि एक स्थायी रूप है। ये हीलियम का रूप ले लेगा, जो कि एक स्थायी रूप है। दोस्तों, आगे बढ़ू। भैया, एक है जीतू भाई है। जीतू भाई, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो संयोजकता प्लस में चलती है, और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो संयोजकता माइनस में चलती है। अगर बाहरी कक्षा में 8 है तो संयोजकता उसकी 0 आती है। छठे नंबर पे देखो, लगा लो ज्ञान। होना जाना तुम्हारा कुछ नहीं है, बस केवल आप अपना ज्ञान लगाते रहिए फालतू का, और जब परीक्षा में बैठेगा ना, तब ये सब कुछ भी नहीं आएगा दिमाग में। बस वो आपसे ऐसे पूछेगा कि बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है। इसलिए अपने जो ज्ञान है ना, फालतू वाला, बोलू ऐसे कैसे हो जाएगा, बोलू जी ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ज्ञान चंदो,
मैं फिर कह रहा हूं, जितना मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को सीखो, नहीं परीक्षा में ज्ञानचंदों को ये नहीं पता लगेगा कि होना जाना क्या है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उतनी सी चीजें पकड़ने की कोशिश करिए। बोलिए अचुकेच हो गया, बोलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? अरे जहां जाएंगे वहां चले जाएंगे, पहले तू तेरा क्वेश्चन सही कर ले कि बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है। हटा छोड़, +3 होती है, खत्म कर कहानी। सुनो आप, छठे नंबर पे कार्बन आता है। मैं थोड़ी देर लिए कार्बन की बात करूंगा, मोस्ट है भाई ये, ठीक है ना। अब मैं कार्बन की बात करूंगा बिना कमेंट किए, 5 मिनट का मुझे समय दे दो। दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसमें प्रोटॉन भी 6 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है इसमें से इसको घटा दो, 12 में से 6 को घटा दो, न्यूट्रॉन होते हैं 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा हूं, 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p2। पी में अब 2 हो गया। देखो पहले क्या था, यहां देखो पी में 1 था, पी में कितना था? 1। अब यहां पी में कितने हो गए? 2। चलो, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी कक्षा में 2 और 2 4। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। देखो यहां पर मैं एक चित्र बना देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 रहते हैं और दूसरी कक्षा में 4। कार्बन की दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 4। अब ध्यान से सुनना, कुछ बोल रहा हूं आपसे। पहला क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहला क्वेश्चन, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहला क्वेश्चन है ये, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपका जवाब होगा 4 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो भी जवाब होगा 4। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो इसका जवाब भी होगा 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। अब बात यह है मेरे भाई, अच्छे से सुन, लास्ट लाइन बोल रहा हूं। कार्बन को स्थायी होना है, या तो 8 कर ले, या तो इस दूसरी कक्षा में 8 कर ले, या तो दूसरी कक्षा में 8 कर ले। इसका मतलब यह है, स्थायी होने के लिए इसके पास 2 कंडीशन है। स्थायी होने के लिए इसके पास 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले स्थायी होने के लिए, या स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। बराबर स्थिति पे आ गया। भाई सुनो, इसको समझो, बहुत अच्छा है ये। दोस्तों, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर ले, या अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। 2 कंडीशन है इसके पास, या तो 4 ले ले या 4 दे दे। 4 ले ले या दे दे, बराबर हो गया, 50-50, 50-50। कार्बन उस स्थिति पर आ गया, बीचों बीच में आ गया, या तो 4 ले ले या 4 दे दे। प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन दोनों रूप में काम करता है। कार्बन की संयोजकता +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। दोस्तों, कार्बन की संयोजकता +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। ये दोनों रूपों में तैयार बैठा है। ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि कार्बन की स्थायी संयोजकता क्या होती है, तो -4 स्थायी संयोजकता -4 होती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि कार्बन की स्थायी संयोजकता क्या होती है, तो -4 बोलना। अगर वो दो तरह से पूछेगा आपसे, मैं दोनों क्वेश्चन बोल रहा हूं कि भाई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आपको बोलना है +4 और -4। अगर वो ये बोले कि कार्बन की स्थायी संयोजकता कितनी होती है, तो -4। कार्बन की स्थायी संयोजकता कितनी होती है? -4। ये 50-50 पे आ गया मेरा भाई। ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर पे मेरे पास आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, और अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसमें प्रोटॉन भी होते हैं 7, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 7। अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो 14 में से 7 घटा दीजिए, न्यूट्रॉन भी होते हैं 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूंगा तो 1s2 2s2 जो समझता है, अब ये 2 की जगह 3 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p3। देखो p में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, ऐसे समझ लो। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 5वें नंबर पे 1s2 2s2 2p1। यहां देखो 2p1, इसमें है 2p1, इसमें है 2p2, इसमें है 2p3। एक एक इलेक्ट्रॉन अभी p में बढ़ता हुआ जाएगा। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन p में बढ़ता हुआ जा रहा है। p में 1 हुआ, फिर p में 2, फिर p में 3, फिर अगले में 4, फिर अगले में 5, फिर अगले में 6। 6 से ज्यादा नहीं, p बढ़ रहा है। नजर डालिए, p में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा है, 3 और 2 5। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। Kl, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अब मजा आएगा, ध्यान से देखो एक बार। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, नाइट्रोजन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अच्छी बात है। नाइट्रोजन की दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5। ये हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों समझना, आपसे मैं फिर बार बार कहता जाऊंगा, धीरे धीरे चीज ऑटोमेटिक समझ में आएगी। दोस्तों, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपको बोलना है 5। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपको बोलना है 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके आपसे पूछ रहा हूं, नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपका जवाब होगा 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब मुझे बताओ, बस मैं तो कह रहा हूं, जो भाई समझ गया होगा ना, इसको देख के सब कुछ कर सकता है, इसको देख के सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसको स्थायी होना है, स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यहीं से देख लो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्या करेगा ये खुद देखो, अब मजा आएगा। दोस्तों, यहीं से देख लो, स्थायी होना है इसको। स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए 2 स्थिति है इसके पास। 2 स्थिति है, 2 स्थिति है, 2 स्थिति है। क्या? या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले। दोस्तों, क्या करेगा ये? बताओ, आप खुद बताओ मुझे, मैं 2-2 बार लिख रहा हूं, क्या करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कम बाड़े को पकड़िए, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसकी संयोजकता -3। नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? -3 होती है। देखो, फिर समझो, इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा? 8 कर लेगा। 5 तो है ही उसके पास। जैसे मेरे बाहरी कोश में 5 है, तो अगर मुझे 3 और मिल जाएंगे ना, तो मैं स्थायी हो जाऊंगा। तो मेरे पास पहले से 5 तो थे ही, मैंने 3 उधार और ले लिए। इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता -3 होती है। दोस्तों, संयोजकता -3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद में बता रहा हूं ऑक्सीजन का। 8वें नंबर पे ऑक्सीजन आता है, द्रव्यमान संख्या 16। 16 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें, ऑटोमेटिक समझ में आएगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखना। दोस्तों, आज मैं अपने एप्लीकेशन पे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक पेज डालूंगा, उसको आप देख लेना है ना। चलो, ऑक्सीजन, खटाक से आगे बढ़ो। अब मैं आपको गोला नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट समझाऊंगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 पहले बता दिया। प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन
8। न्यूट्रॉन 16 में से 8 घटा दीजिए, न्यूट्रॉन 8 हो जाएंगे। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p। 8 गिन लो ना, 8 गिन लो, 2 2 4 और 4 यहां जाएगा पी में। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहीं से सब कुछ करना है। अब चित्र नहीं बनाऊंगा। 8 इलेक्ट्रॉन, अरे ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 फिर 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 4, 2p4 4। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में कितने 4 और 2 6, Kl 6 इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब समझना, ऑक्सीजन के यहीं से करना है, जो कुछ करना है यहीं से करना, कुछ नहीं बोलूंगा। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब खुद समझो, बस अब तो आप जवाब देना सीख जाओ। इसको स्थायी होना है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब तो सब कुछ समझ में आ गया, अब क्यों समय खराब कर रहे हो। इसको 8 करना है, या तो 2 ले ले या 6 त्याग दे, 2 ले ले या 6 त्याग दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्थायी होने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। संयोजकता, संयोजकता -2 होती है, संयोजकता -2 होगी। ऑक्सीजन की संयोजकता -2। यहीं से चेक कर लेना सब कुछ, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। है ना मेरे भाई, यहां से चेक करो। मैं ऑक्सीजन के लिए बोल रहा हूं, सुनो। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। स्थायी होना है, या तो 2 ले ले या 6 दे दे, 2 ले ले या 6 दे दे। तो ये स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेता है, लेता है, लेता है, संयोजकता -2 लेता है, इसलिए संयोजकता -2। 9वें नंबर पे चेक करा रहा हूं। आ जाइए, समय खराब नहीं करना है। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, द्रव्यमान संख्या 19। दोस्तों ये है हमारा फ्लोरीन। कितनी बार लिख लिया ये चीज, अभी भी नहीं समझ में आए तो तुम्हारी मर्जी है। परमाणु क्रमांक 9, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन भी 9, न्यूट्रॉन निकालने हैं 19 - 9, न्यूट्रॉन कितने होंगे 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं, देखिए दोस्तों 9 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1s2 2s2 2p5 2p5 पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए जा रहे हैं। दोस्तों आराम से सीख लो, ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी कक्षा है दोस्तों, ये दूसरी कक्षा है, जोड़ के बोलना, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। सब कुछ देखो, आपको समझ में आ गया तो उत्तर दे दो जल्दी जल्दी से, मैं पूछ रहा हूं उनका जवाब दो। फ्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं पूछ रहा हूं कि फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आपका जवाब होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। अब स्थायी होना है, इसको बताओ। स्थायी होना है, या तो 1 ले ले, 8 कर लो इसको। स्थायी होने के लिए या तो 1 ले लेगा, 8 करना है, 8 करना है। 7 को क्या करना है 8 करना है, या तो 1 ले लेगा या 7 दे देगा। स्थायी होना है इसको, या तो 1 ले ले 8 कर ले, या ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ओ भाई अब जो पूछ रहा हूं संयोजकता क्या होगी, तो ये स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 8 कर लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता -1 होती है। संयोजकता -1, इसकी संयोजकता -1 होती है। बताओ 7 तागेगा या 1 लेगा। 8 करना है इसको, 8 कर दो, 8 करना है तो 1 लेना है इसे। खत्म हुई कहानी, क्यों फालतू की चीजें कर रहे हैं अपन। चलिए ये फ्लोरीन की कहानी है भाई। ये 7 त्याग देगा तब भी स्थायी हो सकता है, और या 1 ले लेगा तब भी स्थायी हो जाएगा। तो क्या करेगा ये 1 लेगा। चलो अगला 10वें नंबर पे,
नियॉन, परमाणु क्रमांक 10, द्रव्यमान संख्या 20। नियॉन की बात हो रही है दोस्तों, ये है नियॉन। सबका निकाल लो अब पूरे निकाल लीजिए, अब समय खराब मत करो दोस्तों। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10। नियॉन में प्रोटॉन भी कितने हैं? 10। नियॉन में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 10। नियॉन में न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 20 में से 10 घटाओ 10। दोस्तों हम 10 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 1s2, 2s2, 2p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे पता चला? अरे 10 इलेक्ट्रॉन देख लो यार, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 6 10। दोस्तों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां देखो कुछ मजा आने वाला है भैया। देखिए नियॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। नियॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। नियॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नियॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नियॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। अब बताओ भैया, एक चित्र बना दूं, एक चित्र बना देता हूं नियॉन का। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। दोस्तों नियॉन की पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बाहरी कोश में 8 है। यदि बाहरी कोश में 8 है, ये बड़ा खुश नसीब है, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो न तो ये इलेक्ट्रॉन देगा न लेगा, न तो इलेक्ट्रॉन देगा न लेगा। बाहरी कोश में लोग तो मर रहे थे 8 करने के लिए, लोग तो मर रहे थे 8 करने के लिए। कितना खुश नसीब है नियॉन। नियॉन के बाहरी कोश में पहले से ही 8 है, इसलिए न तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है न इलेक्ट्रॉन देता है। संयोजकता 0 होगी। इसकी संयोजकता क्या होती है? 0। 0, शून्य, संयोजकता 0, संयोजकता 0। अगर बाहरी कोश में 8 है तो क्यों फालतू में छेड़छाड़ करूंगा? न किसी को देना न किसी से लेना। भैया मेरे पास बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, न तो मैं किसी को दूंगा न किसी से लूंगा, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है भाई? नियॉन, नियॉन जब भी संयोजकता 0 आ जाए ना, मतलब समझ लेना वो अपने आप ही स्थायी हो गया। 0 वाले सब अपने आप में स्थायी है, जन्मजात स्थायी है। 0 वालों पे नजर रखिए। चलिए आते हैं 11वें नंबर पे, सोडियम पे आते हैं। 11वें नंबर पे आ रहा है सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23। हम बात कर रहे हैं सोडियम की, मतलब नेट्रियम की। हम बात कर रहे हैं सोडियम, मतलब नेट्रियम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 23 में से 11 घटाओ, न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1s2, 2s2, 2p6 और अब तीसरी कक्षा शुरू हो गई 3s1। दोस्तों यहां पे p पूरा भर चुका था, तो p भर गया तो अगला स्टेप आ गया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s शुरू हो गया 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 11 इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे भाई, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 2 2 4 और 6 10, 10 हो गए। अगला अगला शुरू हो गया, इसके बाद शुरू होता है 3s। वो लाइन लिख लेना कॉपी में ऊपर ऊपर। तो अब शुरू होता है 3s1। तो देखो पहली कक्षा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में देखो, दूसरी में 8, 6 और 2 8, दूसरी कक्षा में 8। अब तीसरी कक्षा शुरू हो गई। ये देखो ये देखो ये देखो, तीसरी कक्षा, ये आगे वाला नंबर कक्षा को दिखाता है। तीसरी कक्षा शुरू हो गई जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, सॉरी 1, KLM। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो थोड़ा बना देता हूं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, तीसरी कक्षा शुरू हो चुकी है दोस्तों। ये है पहली कक्षा K, L और M। दोस्तों ध्यान से सुनना, पहली कक्षा में 2 भर दिया, कक्षा भर गई फुल। दूसरी कक्षा फुल हो गई, 2
3 4 5 6 7 8, दूसरी कक्षा फुल हो गई और शुरू हो जाती है तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है यहां पर। अब अच्छे से सुनना है भैया, मैं कहता हूं कि सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। सोडियम में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 1 है। सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अब बताओ मुझे, स्थायी होना है इसको। स्थायी होने के लिए इधर यही देख लो, यहां देखो, ये बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। भैया या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, स्थायी होना है, स्थायी होना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे भाई तू, स्थायी होना है तो तुझे, और या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। बताओ, समझ में आ गया होगा। सोडियम क्या करेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता +1 होती है। सोडियम की संयोजकता +1 होती है, +1 होती है, +1 होती है। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है ये। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसकी संयोजकता +1 होती है। अब 2 चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना प्लीज। यहीं पे 2 चीज बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब एक सुनो मेरी बात को, सही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सब कुछ सही है। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं, ये जो अक्रिय गैस होती है, जैसे अक्रिय गैस होती है एक तो हीलियम, दूसरे नंबर पे कौन है? नियोन। इसकी संयोजकता कितनी थी? 0। इसकी भी संयोजकता रहती है 0। अक्रिय गैस जो होती है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ओगेनेसोन, ये अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैसों की संयोजकता सबकी 0 होती है। जिनकी संयोजकता 0 होती है ना, ये अक्रिय गैस है सबके साथ। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से यहां तक है ना, इसके लिए, इस पूरे के लिए मैं नियोन लिख सकता हूं, क्योंकि ये 10वें नंबर 10 है, ये यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पूरे के लिए मैं नियोन लिखता हूं आगे, और लास्ट का बचा हुआ 3s1, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परीक्षा में मिल सकता है। दोस्तों इसको समझो थोड़ा सा भाई, 1s2 2s2 2p6, इसके लिए हम, यहां तक के लिए हम नियोन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नियोन का ही क्यों? क्योंकि वो स्थायी है, अपने आप स्थायी है, उसकी संयोजकता 0, जिसको यूज करेंगे जिसकी संयोजकता 0 होती है। ध्यान से सुनिए भैया, मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला परीक्षा में आता है। क्यों आता है? क्योंकि परीक्षा में इसके लिए यहां से यहां तक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, देखो 10 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास में होते हैं? नियोन के पास। तो इस 10, इसकी बजाय, इस 10 की बजाय क्या लिख दिया? नियोन, और लास्ट में आपको मिलेगा 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको परीक्षा में मिलता है, इसको सीख लो, फिर मत कहना गुरुजी बताया नहीं। अगर मैं कह रहा हूं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परीक्षा में आएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं मैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं मैं दोस्तों, ऊपर वाला भी सही है, लेकिन परीक्षा में नीचे वाला आता है। कुछ नहीं बताया मैंने, मैं तो ये कह रहा हूं, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा हूं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर वाला सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहता हूं, परीक्षा में क्या किया जाता है, ये यहां तक जो अक्रिय गैसें होती है ना, जैसे हीलियम, तो 2 से आगे हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, तो 2 से आगे हम हीलियम का यूज कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे फिर अक्रिय गैस आती है नियोन, ये स्थायी है, अपने आप में स्थायी है। तो मैं 10 से आगे, 10 से आगे मैं नियोन का उपयोग कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि नियोन का नंबर कितना है? 10। तो अगर
नियॉन से आगे जितने भी तत्व आएंगे, नियॉन से आगे जितने भी तत्व आएंगे, मतलब इसके लिए, इतने के लिए, इतने से के लिए, इतने के लिए, इसके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं नियॉन शब्द लिख सकता हूं, क्योंकि ये यहां से आता है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1s2 2s2 2p6 तक, यहां तक किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहां तक बता रहा हूं मैं, तो यहां तक ये नियॉन का ही है। ए भूतनाथ, ये प्रतीक नहीं लिख रहा मैं, भूतनाथ ये प्रतीक नहीं लिख रहा, ये प्रतीक नहीं है, ये सोडियम का प्रतीक तो एन ही होता है भूतनाथ। मैं कह रहा हूं थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं, जब भी हम 10 से आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 10 से लेकर 18 तक जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 10 से 18 तक, तो 10 के लिए मैं इसको छोटा करने के लिए, ये ऊपर वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है अभी मुझे, 1s2 2s2 2p6 3s2 थोड़ा बड़ा लग रहा है, ए भूतनाथ ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो नियम बनाया इन लोगों ने कि भैया ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे करना, यहां तक के लिए, यहां तक के लिए ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहां तक, यहां तक, यहां तक, तो इसके लिए आप नियोन लिख देना, नियोन लिख देना इसके लिए, और बचा कुचा और लिख लेना आगे। तो नियोन, ये 10 नंबर तो यहां तक हो गया, 10 नंबर तो नियोन तक हो गया, और 10 के बाद में 3s बने ना, हाँ हाँ 3s1 3s1 नियोन बन 3s1 नियोन, तो ये है, तो 10 नंबर तो यहां तक हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा 11, ये 11वां हो गया। ये क्या है, जैसे इन्होंने क्या किया, अब ये लंबा होता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लंबा होता जाएगा, लंबा हो जाएगा, इतना लंबा, तो भैया इन्होंने ऐसा नियम बनाया है कि भाई आप सुविधा के लिए, आप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो है ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इतना सा, ये वाला इतना सा कह रहा हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 10, 10 पे कौन आता है, नियोन, तो इसकी जगह पर आप थोड़ा सा छोटा कर देना इसको, इसकी जगह पर आप नियोन लिख लेना, सामने वाला समझ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 11वां इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है ना, मैं ये धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाते हैं, तो भाई साहब पेपर में नहीं भागे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मान लो आपसे कह दोगे कि भैया 100 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, ओ 1s2 2s2 2p6 3s2, महा नहीं रहा, कॉपी में इतना लंबा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कॉपी में नहीं मारा, ऐसी सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसलिए हम आपसे कह रहे कि ऊपर वाला गलत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर आप कहोगे गुरुजी पता नहीं कैसा था परीक्षा में, पता नहीं कैसा आ रहा था, इसलिए ये यहां से यहां तक है ना, ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 10 तक आपने 10 के लिए केवल नियोन लगा दिया यहां पर। अब मैं कहने का मतलब ऐसे है कि अगली जो अक्रिय गैस आएगी, अगली जो अक्रिय गैस आएगी वो 18वें नंबर पे आएगी, आर्गन, अगली अक्रिय गैस, तो कहने का मतलब ये है कि हम 18 तक, 11 से लेके 11 12 13 14 15 16 17 18 तक, है ना, 18 तक हम आगे नियोन का यूज कर सकते हैं, फिर 18 के बाद, हाँ हाँ नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, फिर जैसे ही आर्गन आ जाएगा, फिर मैं 18 के बाद आर्गन का यूज करने लग जाऊंगा, नियोन को हटा दूंगा, 18 के बाद फिर मैं क्या लिखने लग जाऊंगा, आर्गन शब्द का प्रयोग करने लग जाऊंगा, छोटा, ये क्या है लंबा होता जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये क्या है, इनका यूज क्यों करते हैं हम, ये अक्रिय गैसें है, ये अक्रिय गैसें है, स्थायी है सभी, ये सब के सब स्थायी तत्व है, अपने आप जन्मजात स्थायी है, ये स्थायी है ये, अरे तुम तो ऐसे समझ लो जैसे कभी कभी अपने नाम के आगे अपने दादा का नाम चलता आता है, जैसे अपना पिताजी है तो उसके आगे दादा का नाम लग गया, फिर अपने नाम के आगे पिताजी का नाम लग जाएगा,
अपने बेटे के नाम के आगे अपना नाम लग जाएगा, ऐसे। चलिए, ये रहा सोडियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कल हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब मैं समय खराब नहीं करूंगा। बाकी का मैंने इतना समझा दिया कि आप खुद भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे सिखाऊंगा। संयोजकता निकालना भी तो साथ में सिखा रहा हूं भाई। एक एक का आप खुद भी मेहनत करिए, और बस थोड़ी नजर रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई त्याग रहा है तो संयोजकता प्लस में आएगी, और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो संयोजकता माइनस में आती है। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। बाकी का मिलते हैं 8 बजे डाबरा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक
हेलो हेलो हेलो।